खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे भाई मेरी बहन हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ या गीतों के साथ हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर हजारों सेवकों के माध्यम से परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को यूट्यूब में सुना करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से यह सुनहरा मौका दिया कि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल सके। मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगा और वो वचन जो है एक स्त्री के ऊपर है और बाइबल एक बात को बतलाती है, ये परमेश्वर का जन का आदर करती है, ऑनर करती है, सम्मान देती है। ये अपने आप को परमेश्वर के अनाउंटिंग के साथ जोड़ रही है। एक दिन की बात है कि परमेश्वर का जन जिसका नाम एलीशा है, सुनेम नगर को गया और बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर एक कुलीन स्त्री जो कि बड़ा दौलतमंद, बड़ा उसके पास नौकर चाकर, उसके पास खेत खलियान, सोना चांदी बेशुमार उसके पास थी। पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के जन को देखकर उसने अपने घर में उसे आमंत्रित किया, अपने घर में उसे बुलाया और कहा मेरे घर में आकर भोजन करे, मेरे घर में आकर भोजन करे। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का जन एलीशा उसके घर में आकर भोजन कर रहा है। फिर कई दिनों के बाद फिर एलीशा उसी नगर को जा रहा था। फिर उस स्त्री ने उसे आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद कहने लगी कि मेरे घर में आकर एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर रोटी खाइए, भोजन करिए। और बाइबल में लिखा हुआ है एलीशा उस घर में जाकर वहां पर उस घर में रोटी खा रहा है। और बाइबल एक बात को बतलाती है, कई दिनों तक उसके घर में रोटी खाता रहा और वो स्त्री उसे रोटी खिलाती रही। पर एक दिन की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें एक बात को बतलाती है। अपने पति से वो कहने लगी कि सुनो जी, मुझे ये व्यक्ति जो है कोई परमेश्वर का भक्त जन जान पड़ता है। हम एक काम को करेंगे, अपने छत में एक कोठरी बनाएंगे और उस कोठरी में एक पलंग लगाएंगे और उस पलंग के साइड में एक टेबल रखेंगे और टेबल के बगल में एक दीवट रखेंगे ताकि प्रभु का जन जब भी कभी वहां पर आए तो वहां पर आकर क्या करे, विश्राम करे। कमरा कंप्लीट हो गया है और परमेश्वर का जन उस कमरे में आकर रुक रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे जब भी एलीशा उधर से जाता उसी कमरे में रुकता, विश्राम करता और वहां से फिर आगे चला जाता। जब भी एलीशा वहां जाता, एलीशा उस कमरे में विश्राम करता, आगे को चला जाता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसे बाइबल एक बात को बतलाती है, कई दिनों तक एलीशा उस कमरे में रुकता रहा, कई दिनों तक एलीशा उस कमरे में विश्राम करता रहा। पर एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि इस स्त्री ने हमारे साथ इतनी भलाई की है, इस स्त्री ने अपने प्रेम को दिखाया है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। बाइबल एक बात को बतलाती है मेरे प्रियो, अगर आप दूसरा राजा और उसका 4वां अध्याय और उसके 8वीं आयत से पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है एलीशा ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहने लगा कि बता, मैं तेरी चर्चा राजा के सामने करूं या तेरी चर्चा मैं प्रजा के सामने करूं? तूने मेरे लिए इतना भलाई की है, तूने मेरे लिए इतना सोचा है। उसने कहा मैं जैसे भी हूं, मैं ठीक हूं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा वो चली गई। थोड़ी देर में गेहजी आया और गेहजी ने एलीशा से कहा मेरे प्रभु, उस स्त्री के पास सब कुछ है, दौलत है, नौकर चाकर है, खेत खलियान है, पर उसका पति बूढ़ा हो गया है, उसके पास कोई भी औलाद नहीं है। उसने कहा बुला ले। और बाइबल एक बात को बतलाती, उसे बुलाया गया और जब बुलाया गया परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा सुन, वसंत ऋतु में तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पानी पिलाकर, खाना खिलाकर, एक कमरा बनाकर
बेड लगाकर, टेबल लगाकर, चेयर लगाकर, दीवट लगाकर परमेश्वर के अनाउंटिंग के साथ इसने अपने आप को पूरी तरीके से क्या किया था? जोड़ लिया था। क्या आपने कभी परमेश्वर के अनाउंटिंग के साथ अपने आप को जोड़ा है? अगर नहीं जोड़ा है तो आज इस स्त्री के द्वारा जो संदेश आप तक पहुंचाई जा रही है, इस स्त्री के द्वारा जो वचन में ये बात लिखी गई है, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी ऑनर करके, आप भी सेवा करके, आप भी आदर करके आप परमेश्वर के अनाउंटिंग को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप परमेश्वर की आशीषों के भागीदार हो सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा है वसंत ऋतु में परमेश्वर ने एक बेटा दिया। वो बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, अब इसके घर में सारी चीजें हो गई हैं। दौलत तो है ही, इसके घर में नौकर चाकर तो है ही, इसके पास खेत खलियान तो है ही, इसके पास बेटे भी हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात को बतलाती है, परमेश्वर अपने साथ किसी भी चीज को मिलावट नहीं करता। एक दिन ये बच्चा अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है, उसका सर में दर्द हुआ। अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मेरा सर फटा जाता है, मेरा सर फटा जाता है, मेरा सर फटा जाता है। उसने नौकर को बुलाया और नौकर से कहने लगा, जा इसे इसके माँ के पास पहुंचा दे। और जब पहुंचाया गया, उसकी माँ अपने बेटे को गोद में लेकर उसके सर को दबा रही थी और बार बार एक बात को कह रही थी, मेरे बेटा क्या तेरे सर का दर्द कम हुआ? मेरे बेटा तेरा सर का दर्द ठीक हुआ? उसने कहा नहीं। और थोड़ी देर में उसका बेटा का प्राण क्या होता है? निकल जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो सीधे परमेश्वर के जन के पास गई और जाने के बाद वो कहने लगी, परमेश्वर के जन, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मुझे बेटे की आवश्यकता है, पर तूने खुद कहा था कि वसंत ऋतु में तेरे घर में क्या होगा? एक बेटा पैदा होगा। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। मेरा परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को जानता है। हमारा परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम अकेलेपन में आंसू को बहाएं। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में मारे मारे फिरे, पर वो हमारे दिल की, हमारी मन की, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। उसने पूरा किया है और वो करेगा भी। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े। कैसे जोड़े? आदर करके, ऑनर करके, सम्मान करके। बाइबल में लिखा है, अपने माता अपने पिता का आदर करना, तब तू बहुत दिनों तक लिखा है इस पृथ्वी पर रहने पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के जन का ऑनर करें, मैं बहुत सारे ऐसे वचन में आपको बता सकता हूं। लूका के सुसमाचार में बाइबल में लिखा है उस स्त्री के विषय में जो कि इत्र लेके आई थी और प्रभु यीशु मसीह के पांव पर क्या की थी? उंडेल दी थी। उसे मालूम था मैं पापी स्त्री हूं। वो जानती थी मैंने गुनाह किया, वो जानती थी मैंने बहुत बड़ा व्यभिचार किया है। पर जब वो प्रभु के पास आई, वो सब भूल गई और उसने परमेश्वर को ऑनर दिया और परमेश्वर ने उसके पापों को क्या किया? क्षमा किया। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पाप क्षमा हो जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने परमेश्वर का ऑनर करिए, अपने परमेश्वर का आदर करिए, अपने परमेश्वर को सम्मान दीजिए, उसकी तारीफ करिए, उसकी बड़ाई करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी जय जयकार करिए। आपको बताना चाहता हूं, आप जितना परमेश्वर की आराधना करिएगा, परमेश्वर आपको माला माल करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो लीजिए एक गीत सुनिए परमेश्वर के जन के द्वारा।
न कर, वो तेरे साथ